अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग। तो देखिए आज जब मैं सो के उठी तो देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। आज कोहरा बहुत ज़्यादा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का हल्का दिख रहा था। फॉग बहुत ज़्यादा था। तो आज की सुबह बहुत ठंडी है, यानी आज पूरा दिन धूप नहीं निकलने वाली है। तो फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ बनाने लगी चाय। तो काली चाय नींबू के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज घर में नींबू ख़त्म था तो मैंने बिना नींबू की आज चाय बना दी है। तो बस हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो मैंने और हस्बैंड ने साथ में चाय पी। अच्छा, चाय मैं कभी भी अकेले पीना प्रेफर नहीं करती। या तो मैं आपा के साथ बैठ के चाय पीती हूँ या हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीती हूँ। तो हमारी चाय बन गई है, तो चले साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। और उसके बाद मुझे आज कहीं जाना भी है और साथ में ठंड बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे काम भी हैं। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे हो और बुनिया घर में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई लाए थे यहाँ पे बुनिया और सेव। तो शायान बेचारा बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद इसका जो लॉक है उसको खोल पाया। तो यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर बुनिया और सेव को सर्व कर दिया और एक ही प्लेट में दोनों चीज़ को निकाल दिया था और कहा जिसको खाना है अपना खा लो। तो फिर मैं ये देने के लिए आपा के पास चली गई। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो बच्चे जो है उठने में थोड़ा सा नखरा कर रहे थे। तो बस बुनिया देखते ही सारे बच्चे उठ कर के बैठ जाते हैं कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। और देखिए यहाँ पे आज सबने आग का इंतज़ाम किया था और बाहर में, घर के बाहर आग जलती है। तो इस तरह से आग जलाने के लिए आपा आ गई थी और आपा बैठ कर के आग जला रही थी और ये देखिए शामी बैठ के आग सेक रहा है। और जैसे ही उसने देखा कि मैंने कैमरा ऑन किया तो वो अपना मुँह छुपाने लगा। उसे बड़ी शर्म आती है। वो हमेशा बोलता है कि मेरा मत कैप्चर कीजिएगा, बाकी सबका कीजिए। और मैं और शान चेयर पे बैठे थे, शामी बेचारा ऐसे ही नीचे बैठा हुआ था। और जब मैं बार बार कैमरा उसकी तरफ कर रही थी तो उसने अपना फ़ोन अपने फेस पर रख लिया कि मैं उसे बार बार कैप्चर ना करूं। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था नाश्ता और बच्चे भी उठ गए थे और आज कुछ हल्का बनाने की सोच रही थी। इसके लिए मैं आ गई किचन में और मैं डोसा बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि डोसा बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो आज का डोसा बहुत ही यूनिक बनने वाला है। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा और एक कच्चा आलू। तो आज का डोसा मैं आटा और सूजी से बनाने वाली हूँ। तो 1 कप आटा डाला है तो आधा कप सूजी ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर थोड़े से स्पाइसेस डाल करके मैंने डोसा को बना लिया। बनाने के बाद साथ ही में बनाया था नारियल की एक बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो डोसा बनाने के बाद मैं लेकर के आई शान के पास, क्योंकि शान नाश्ता मांग रहा था। तो शान यहाँ पे बोल रहा है मम्मा ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, जब नाश्ते में रोटी सब्जी नहीं बनती है और कुछ अलग बनता है, डिफरेंट बनता है, तो शान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे कुछ अलग खाने को मिलता है और अलग अलग चीज़ें उसे ट्राई करना भी बहुत पसंद है। शादमान को भी ये डोसा बहुत पसंद आया था तो दोनों ने साथ मिलकर के ये डोसा खाया। और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि शान को खाना था थोड़ा सा फ्रूट। पहले तो मैंने मना किया कि नहीं खाओ, बहुत सर्दी है, लेकिन वो बहुत ज़िद करने लगा। तो यहाँ पे एक अमरूद को मैंने काट लिया, साथ में थोड़ा सा पपीता लिया था और दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। यानी कटिंग चॉपिंग करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें डाल रही हूँ जिससे इन्हें सर्दी ना लगे। तो यहाँ पे डाला थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो ब्लैक पेपर पाउडर ना सर्दी में ऐसे भी यूज़ करना चाहिए, स्पेशली बच्चों को खिलाना चाहिए। ऐसे तो नहीं खाते हैं, या तो आप फ्रूट पे डाल के दे दें या फिर शहद के साथ दे दें। तो बस मैंने दोनों चीज़ें डाल करके दोनों को दे दिया और दोनों ने खूब मस्ती से दोनों फ्रूट को खा लिया। मुझे डर था कि शादमान शायद ब्लैक पेपर के साथ नहीं खाएगा, लेकिन वो भी खा लिया माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे तो खाने में या किसी भी चीज़ में दोनों में लड़ाई भी बहुत होती है और दोनों एक दूसरे को परेशान भी बहुत करता है, लेकिन अभी दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे से बैठ के एक साथ नाश्ता कर रहा था। और इसके बाद बच्चे चले गए छत पे, क्योंकि बिल्कुल हल्की सी धूप हो गई थी। तो मैंने कहा जाओ छत पे थोड़ा सा धूप सेक लो। और फिर मुझे जाना था आज कहीं बाहर और साथ ही में खाना भी बनाना था। टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो मैं फिर वापस से आ गई थी किचन में कि पहले मैं खाना बना देती हूँ और उसके बाद बाहर जाऊँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है। तो बस इसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने सोचा आज कुछ हल्का बना लेती हूँ, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था बनने के लिए और दूसरी तरफ मैंने तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया था। साथ ही में जो चॉपिंग का काम है वो भी करने लगी थी। और चिकन चावल आज मैं बनाने जा रही थी, तो इसलिए चिकन को पहले वॉश करके ले लिया था। तो चिकन को एक साइड में रख दिया था और फटाफट से मैंने कटिंग चॉपिंग का जो भी काम था वो किया। एक तरफ मैंने चावल को डाल दिया था बनने के लिए और दूसरी तरफ मैंने चिकन को डाल दिया था फटाफट से बनने के लिए, ताकि एक साथ दोनों चीज़ें हो जाएं, यानी चिकन और चावल एक साथ ही कुक हो जाए। तो बस ये करने आ गई थी और आधे घंटे में हमारा जो लंच है वो रेडी हो जाएगा।
इसीलिए मैंने सिंपल लंच रखा था कि चिकन चावल जल्दी बन जाता है, और अगर दाल बनाए या फिर पुलाव बनाए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे चावल भी उबल गया था, तो इसे मैंने खोल दिया है और दोनों चीज़ों को जल्दी जल्दी फटाफट से कुक कर लिया था। और जब मैंने चिकन के अंदर पानी वानी डाल दिया है, ये फाइनल डन होने पे आ गया है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सैलेड कट कर लिया था और थोड़े से धनिया को भी कट कर लिया था। तो देखिए हमारा चिकन भी बन करके तैयार हो गया है, चावल भी बन गया और सैलेड भी। तो खाना बनने के बाद मैं हो गई थी रेडी और मैं जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि आज हमें जाना है HP के शोरूम और वहाँ से लेना है एक लैपी। तो लैपी पहले ही देख करके सब लोग आ गए थे, तो बस जा रही थी शोरूम। तो यहाँ पे शामी अपने स्कार्फ को बांधता हुआ और तैयार हैं जाने के लिए। तो बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे शोरूम के लिए। तो बस हम लोग पहुंच गए थे HP के शोरूम, और यहाँ पे देखें शामी बैठा हुआ था और मैंने देखी यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास। लेकिन हमें जो लेना था वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था और वो हम लोग ले चुके हैं। तो उसका रिव्यू मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, वो मैं दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे। इसमें से एक ब्लैक कलर का लैपटॉप शामी को बहुत पसंद आया, लेकिन वो थोड़ा सा हेवी वेट था और उसके फीचर्स भी उतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद हो गई थी रात और दिन का ही बचा हुआ चिकन था, तो सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद जब मैंने सब कुछ समेट दिया था तो शान बहुत रोने लगा कि मम्मा प्लीज़ मुझे एक रोटी आज बनाने दो, तुम कभी नहीं बनाने देती हो। तो देखिए यहाँ पे शान रोटी बना रहा है और बहुत खुश है कि आज वो रोटी बना रहा है। मामा मुझे देखो कितना मजा आ रहा है रोटी बनाने में। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बना रहे हो? इससे पहले नहीं बनाया था? बनाया तो था, पर आप आके बेच दी थी। हाँ। और मैं छोटी थी, आप बना दी थी, पर माँ नहीं बनाया। तो आज खुद से बना रहे हो? हाँ। अच्छा, ये रोटी किसको खिलाओगे? डैडी। अच्छा, डैडी को खिलाओगे, यानी मुझे नहीं खिलाओगे ना? आपको भी खिलाऊंगा। अच्छा, छोटू सी बना रहे हो, अपने जैसी? हाँ। छोटू सी। हाँ। मामा देखो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ रोटी। हाँ। हाँ। बड़े होके रोटी ही बनाना है? शेफ बनोगे? हाँ। चलो, तुम्हारी रोटी तो बहुत अच्छी बन गई। चलो देखती हूँ, ला। मैं डालूंगा। अच्छा देखती हूँ, पहले देखती हूँ। रुको रुको रुको, वैसे नहीं करो, रुको ना, मैं कर दूँ। आप जल्दी से उठाओ। मैं डालता हूँ। 1 मिनट। और ये देखें शान की रोटी, यहाँ पे मोटी है, इसको थोड़ी और पतली करो। देखो ये शान की रोटी है और ये पकेगी अब। अरे वाह, फ्लिप करो। अरे वाह, अरे वाह, हो गया। थोड़ा और टाइम है। तो 2 मिनट में पक जाती है। हाँ, मुझसे 2 मिनट में पक जाती है। हाँ। तो इसको क्या हो गया? धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है? उसको बार बार टच नहीं करना है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको टच करना है। वाह, यहाँ पे तो टच करो ना, बहुत हीट हो गया। बहुत हीट हो गया? हाँ, देखो ना। सच में ये गर्म हो गया। केयरफुल, लाओ मैं करती। अरे तो पक रही है। वाह, ये बल्ले 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 बल्ले। ये अरे वाह, फूल भी गई। रुको रुको रुको, अभी इसे थोड़ी देर और कुक होने दो। थोड़ी सी और पकेगी तब वो अच्छे से। ठीक, अब तुम पलटना। अब उसको ज्यादा नहीं पलटना है, अब रोटी तुम्हारी पक गई। पलटो। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अब चलो। अरे थोड़ी और पकेगी ना। नहीं, अब पक गई। चलो अब निकालो इसको। चलो, तुम रोटी को सबसे ऊपर डाल देती हूँ। ये शान। मैं डैडी को दिखा देता हूँ। नहीं, चलो प्लीज। तो फाइनली शान ने रोटी बना ली थी और बच्चे का थोड़ा सा हाथ भी जल गया था।
तो फिर सबने खाना वाना खा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन समेटने के बाद मुझे सुबह के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी थी। रात में थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ तो सुबह बच्चों को लंच देने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने चॉपर में डाल के चॉप करके रख लिया है, साथ ही मैं टमाटर को भी चॉप करके रख ले रही हूँ और सुबह में बहुत आसानी हो जाती है। तो थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में कट करके एक अलग बोल में डाल दिया था। तो सारे काम मेरे हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।